बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। वो फैज़ जो सब पे भारी था, अब कोई उसका भार उठाने को तैयार नहीं है। फैज़ हमीद पर कत्ल के मुकदमे, वो किस किस को कत्ल कराना चाहते थे, फैज़ हमीद के साथ कौन कौन पकड़ा गया है, कितने लोग पकड़े गए हैं, कौन उनका वज़न उठाएंगे, कौन उनके साथ खड़े होंगे, कौन साथ खड़े नहीं होंगे, और पकड़े क्यों गए हैं। और इमरान खान साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। इमरान खान क्या, पूरी पीटीआई ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो जनाब सबसे अहम इशू, बल्कि एक ही इशू रह गया हमारे मुल्क का, बाकी सारे तो साइड पर हो गए ना। पहले इस मसले को हल कर लें कि फैज़ हमीद क्यों पकड़े गए हैं और अब उसके साथ कौन है। अच्छा, जो जिन पर सारा तकिया था ना कि पीटीआई वाले उनके साथ हैं और वो पीटीआई वालों के साथ है, तो पीटीआई ने और इमरान खान ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए, कहा लो जी हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तो फ़ौज का अंदरूनी मामला है। वो इमरान खान जो कहते हैं कि आर्मी चीफ मेरी मर्ज़ी से लगना चाहिए, वो इमरान खान जो कहते हैं कि DGISI मेरी मर्ज़ी से लगना चाहिए, वो इमरान खान जिसके पास हुकूमत ख़त्म होने के बाद सदर पाकिस्तान उस वक्त के आरिफ अलवी साहब वो नोटिफिकेशन लेके इमरान खान के पास पहुंच गए थे कि मैं ज़रा उनसे अप्रूवल ले लूँ, उनसे मुशावरत कर लूँ। वो इमरान खान कह रहे हैं कि फैज़ हमीद पकड़ा के वो फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मसला ही कोई नहीं। वो है ना उनके पंजोता साहब, जो उनके वकील हैं इंसार पंजोता साहब, वो मिलने गए हैं। उनका और भी वकील थे और उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं फैज़ हमीद से। फैज़ हमीद को तो नवाज़ शरीफ ने और बाजवा ने मिल के हटाया था और हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, ये भूल जाते हैं, वैसे भूलते नहीं हैं, ढीठ बंदा हो ना, साबित कदम। अच्छा, अगर मुस्बत रिपोर्टिंग करनी हो तो चले यूँ करें साबित कदम हो, मतलब इसका मेरा मतलब ढीठ ही है, बंदा ढीठ हो। वरना इमरान खान, ये वही इमरान खान है जिन्होंने टेलीविजन्स पर बैठकर ये बताया हुआ है कि मैं अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोकने के लिए फैज़ हमीद को कंटिन्यू कराना चाहता था। यानी इमरान खान साहब क्लियर थे और क्लियर हैं कि वो फैज़ हमीद को सियासी अमल में इस्तेमाल कर रहे थे, सियासी जमातों को तोड़ फोड़ के लिए, सियासी शख्सियात को, पार्लियामेंटेरियंस को, उनको कंट्रोल करने के लिए, इस काम के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, वो अब लेकिन आप ये देखें, पार्टी चुप है, पीटीआई की चूं नहीं निकल रही। अच्छा, यही कोई एक सेक्रेटरी का तबादला हो जाता ना किसी का, वो कोई कमिश्नर बयान दे दे, कोई एक्टर बयान दे दे, पूरी पार्टी ने चीखे मार रहे होना था कि देखें जी ये हो गया, ये नून लीग के हक में हो गया, ये नून लीग के खिलाफ हो गया, फला हो गया, टिमकना हो गया। फैज़ हमीद पकड़ा गया, कोई चू नहीं कर रहा, आवाज़ नहीं निकल रही किसी की, और जो निकली है वो ये कि हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं। अच्छा, अब कह रहे वो 9 मई में भी मुलव्वस है तो तहकीकात करें, पकड़े उसको, पकड़े, CC फुटेज लाए, CCTV फुटेजेस लाए। अच्छा, वो जो हज़ारों की तादाद में वीडियोज़ हैं वो उन्हें नज़र नहीं आती, उस वक्त उनकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है इमरान खान साहब के। खैर, अब वो उन्होंने कह दिया कि हमारा तो ताल्लुक नहीं। ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने भी सेम बयान, वही डिट्टो बयान, उन्होंने कहा फ़ौज का अंदरूनी मामला है, हमारा क्या ताल्लुक। ये वो लोग हैं जो चढ़ाई करते फिरते थे, ये वो पीटीआई है जो कहती थी हम जाके GHQ के सामने एहतजाज करेंगे। खान साहब खुद कहते हैं मैंने GHQ का कहा था, ज़ाहिर है मुझे उन्होंने पकड़ा था तो वहीं जाके लोगों ने एहतजाज करना था। अब उन्हें फ़ौज के अंदरूनी मामले की फ़िक्र पड़ गई है। अब उन्हें लगता है कि फ़ौज का अंदरूनी मामला फ़ौज को डील करना चाहिए, वरना वो सेक्टर कमांडर्स और डर्टी हैरी और मिस्टर X और मिस्टर Y पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे होते थे ये, और अब सारी हवा निकल गई है। इस तरह गुब्बारे से रंग उड़े हुए हैं, फौत हुए हुए हैं, उन्हें जो है ना बात नहीं निकल रही उनके मुंह से। तो ये हालात हुए हैं और असल तब्दीली ये आई है कि एक बंदा गिरफ्तार होने से ना सारी गेम पलट गई है। वो जो बड़े बड़े जुगादरी लगे हुए थे ना कि इमरान खान से माफ़ी मांग ले, मैं तो आज ढूंढता रहा हूँ कि कोई कॉलम लगे हों कि अब इमरान खान से कौन माफ़ी मांगेगा, और क्या क्या मशवरे दे रहे होंगे कि इमरान खान ही मसीहा है। वो सारी मसीहाई जो है ना वो क्लियर हो गई है, इमरान खान वाली जो है। तो लेकिन हुआ क्या है, वो पकड़ा क्यों गया। एक तो जो उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में बता दिया, 2 बड़े इश्यूज़। एक तो इसमें इशू है कि जनाब वो टॉप सिटी वाला केस, मतलब एक बंदा इस पोजीशन पे पहुंच के
आर्मी में, और वो जाके किसी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर पे इल्लीगल रेड करे, बंदों को अगवा करे, अगवा बराए तावान हो गया ना, डकैती हो गई ना कि चीज़ें उठा के ले गए और बंदों को अगवा करना, ये सारी चीज़ें करे। अच्छा, फिर फिर उसका कोई एहतसाब ही ना हो, तो फाइनली वो एहतसाब शुरू हो गया है। ए। बी, रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी जो कि इस्टेब्लिश्ड है वो कर रहे थे। मतलब उन्हें समझाया जा रहा था कि यार बस कर दो यार, बहुत हो गई, आपने बड़ी लुट पार कर ली, बड़ी अय्याशी कर ली, जो करना था कर लिया, अब तमीज़ से रहो, साइड पे रहो जाओ, कम से कम ना अपना न्यूट्रल हो जाओ। असल में तो सिर्फ उनसे वो डिमांड ये थी फैज़ हमीद से कि न्यूट्रल हो जाए यार, पंगा ना लें ना, उसके साथ मिलके पीटीआई के साथ मिलके हरकतें ना करें। लेकिन वो बाज ही नहीं आ रहे थे, तो वो उठाए गए। इमरान शफकत साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है बड़ा मज़ेदार। उन्होंने कहा कि बड़े साहब से कहा गया कि या मुल्क बचा ले या उसको बचा ले। तो फिर साहब ने कहा ठीक है, मुल्क बचा लेते, उसको चुक लो, ठीक है। अब उन्होंने बस इतना सा किया हुआ, उन्होंने उसमें किसी का नाम नहीं लिखा कौन क्या है, लेकिन अब आप खुद समझ जाएं इमरान शफकत साहब शरारती आदमी है और इन्फॉर्मेशन वाले बंदे हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है उनके पास। तो ये उनका ट्वीट है। लेकिन हमारे जो है ना हामिद मीर साहब, उन्होंने बड़ा डिटेल से उनके प्रोग्राम में अगर हम देखें तो उन्होंने बड़ी डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब वो सियासी शख्सियात को और सहाफ़ियों को कत्ल करने की प्लानिंग बना रहे थे। यानी जनरल फैज़ हमीद, साबिक DGISI, साबिक कोर कमांडर, ज़ाहिर फ़ौज में रहे तो मुख्तलिफ पौधों पर रहे, उनके बारे में हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में ये कहा है कि वो सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। अच्छा, खौफनाक बात है ना कि आप इस ओहदे पर बैठ के, मतलब फिर वो किसके कहने पर कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। अब वो कोई पूरा नेटवर्क होगा ना कि क्या होगा। फैज़ हमीद वो बंदा है जिसने हर आदमी के साथ अपनी सेटिंग बनाने की कोशिश की। आसिफ जरदारी साहब ने बताया था कि उनके पास पहुंच गए थे, उनके हवाले से, आसिफ जरदारी साहब के हवाले से कोर्ट हुआ कि वो उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे आर्मी चीफ बना दें। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को वो करते रहे। शहबाज शरीफ के हवाले से कोर्ट हो रहा है कि उन्होंने बड़ी कोशिशें की, तरले मिनते किए, सर तोड़ कोशिशें की फैज़ हमीद ने कि किसी तरह एक दफ़ा मेरी मुलाकात हो जाए। शहबाज शरीफ ने मुलाकात ही नहीं की। अच्छा, ये लेकिन ये जो कत्ल के मुकदमे वाला है ये भी बड़ा खौफनाक है। अच्छा, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, टॉप सिटी का केस, बड़ी सारी सज़ा उसमें एक्सपेक्टेड है। वो जो अपना आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए जिन हरकतों में वो मुलव्वस थे, उसकी बड़ी सज़ाएँ हो सकती हैं। और ये जो कत्ल की बात हो रही है, कत्ल की साजिशों की, ये भी कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। इस पर भी मसला बनेगा, वो फंसेंगे उस पर, ऐसा नहीं होगा कि वो हो गए। अच्छा, लेकिन क्या वो अकेले थे? ज़ाहिर है एक आदमी, वन मैन आर्मी तो नहीं होता ना, वो डेवल, वो मतलब एक मास्टरमाइंड तो हो सकता है चले, लेकिन उसके साथ पूरा नेटवर्क होता है ना। तो अबसार आलम साहब ने बताया है कि उनके साथ बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और बहुत सारे जो है वो 52 अबसार आलम साहब ने कहा कि पकड़े गए हैं। और उसमें एक बड़ी शख्सियत भी है, नॉन पॉलिटिकल है। क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि वो ऑन बोर्ड थे, उन्होंने किया है, ये सब कुछ कराया है? अच्छा, अब अबसार आलम साहब की बातों से लग रहा है कि कोई ऐसा बंदा जो फैज़ हमीद का भी सीनियर हो, उसका बॉस हो, उनकी बातों से ये लग रहा है। मैं फ़िलहाल, अच्छा मेरे पास भी चूँकि अभी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी बात से ये लग रहा है कि शायद उनका भी कोई सीनियर होगा, उनका कोई बॉस होगा ना जो ये कह सके कि हाँ मैं ऑन बोर्ड था, मुझे बता के कर रहा था फैज़ हमीद सारा कुछ। या दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है वो कह दे कि मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, इसमें मैं एक पुरानी स्टोरी सुना दूँ। वो टेप स्कैंडल नवाज़ शरीफ साहब वाला, ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी वाला, उसमें ये हुआ था वाक़या कि नवाज़ शरीफ साहब, कोर्ट होता है जो स्टोरी के तौर पे आता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बुला के राहिल शरीफ साहब को टेप सुनाई कि ये देखें जनाब ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी क्या कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग थी ना, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो धरने शरने चल रहे थे सारे, मतलब हुकूमत गिराने का काम था असल में। तो राहिल शरीफ साहब ने वहीं बैठे बैठे उस रिपोर्ट के मुताबिक, उस खबर के मुताबिक मुबैना तौर पे उन्हें बुलवा लिया जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी को, और उन्हें दोबारा टेप सुनाई। कहा ये तुम्हारी आवाज़ है? उन्होंने कहा जी सर। उन्होंने कहा क्या तुमने मुझे बताया था ये करते हुए? उन्होंने कहा नो सर। उन्होंने कहा यू मे गो।
यू मे गो, और वो चले गए। अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी लगता है कि कोई बड़ी अहम शख्सियत होगी। अच्छा उन्होंने, एंकर ने उनसे पूछा अबसार आलम से कि कोई सियासी शख्सियत है, तो उन्होंने कहा नहीं सियासी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल है। तो मसला ये है कि वो कहते हैं ना बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी फ़ौज, बल्कि सीधी सी बात है, हमारी फ़ौज ने अगर ये फ़ैसला कर लिया है कि मुल्क बचाना है, शख्सियात नहीं बचानी, रेड लाइन जो है अगर मुल्क है, अफराद नहीं है, तो फिर वो तमाम लोग जो इंतशार का बाइस बने हैं और बन रहे हैं, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं, और वो अदम इस्तेहकाम सियासी हो या माशी हो, वो तमाम लोग जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो लोगों को लड़ाना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो सिविल नाफरमानी चाहते हैं, वो तमाम लोग जो मुल्क में हंगामे चाहते हैं, वो तमाम लोग जो इस मुल्क के चलते हुए सिस्टम को डीरेल करना चाहते हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा करना होगा। मुझे कोई मसला नहीं है कि इमरान खान को, जनरल फैज़ हमीद को, जनरल बाजवा को, इनको क्या क्या सज़ाएं देनी है, मैंने डिसीजन नहीं करना, ना मेरी ख्वाहिशों पे या किसी की ख्वाहिश के मुताबिक होना है। इन सब के जो जराइम हैं, वो जराइम जिनकी कीमत मैं और आप, हम 25 करोड़ लोग अदा कर रहे हैं और हर रोज़ अदा करते हैं। ये जो महंगाई है, ये जो अफरा तफरी है, ये जो इन्फ्लेशन है, ये जो लुटमार मची हुई है, ये सब लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। इन सब लोगों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें और इनके जराइम के मुताबिक, जो जो जराइम है, कानून के मुताबिक उनको सज़ा दे दी जाए। हमें ये लगेगा कि हमारी टॉप लीडरशिप, और मतलब बड़े कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि लीडरशिप कौन है, वो सियासी है, वो गैर सियासी है, वो फ़ौजी हैं। यार वो पहले कौन सा सियासत के मुताबिक काम हो रहा है, पहले कौन सा आइन के मुताबिक काम हो रहा है, पहले कौन सा कानून के मुताबिक काम हो रहा है। तो यार अगर कोई ठीक, मतलब जितनी ख़राबी है वो भी तो सारी 2 नंबर तरीके से हुई है ना। तो अगर ठीक करने के लिए भी जो भी इसमें रोल अदा कर दे, वो इंतशार फैलाने वालों को पकड़ें, वो हमारे IPPs में लुटमार करने वालों को पकड़ें, वो स्मगलिंग करने वालों को पकड़ें, वो जिसमें हिम्मत है यार प्लीज़ कर दें। इस मुल्क को बचा लें, इस मुल्क के लोगों को बचा लें। शुक्रिया।